हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की वीडियो में हम फूल बनाएंगे। इस फूल को बनाने के लिए मैंने रेड, येलो और ग्रीन कलर का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में आप यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से एक रिंग बनाएंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे और हम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद पहली और आखिरी चेन को जॉइंट करते हुए इस तरह से एक रिंग बनाएंगे। स्लिप नॉट लगाते हुए चेन लेंगे। हमने 3 चेन ली। अब इसके बाद हम 7 चेन्स और लेंगे। अब ये हमारी टोटल 10 चेन है। चेन बनाने के बाद इस तरह से रिंग के अंदर से डबल क्रोशे बनाएंगे। दो, 3, 4। ये हमने 4 डबल क्रोशे बनाए हैं। सेवन चेन लेंगे और इसी तरह से दोबारा से रिंग के अंदर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। चार डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, फिर से 7 चेन लेंगे। डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे अब हम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 10 चेन ली थी। तो इसे हम, जैसे हमने यहाँ 4 डबल क्रोशे बनाए हैं, इस तरह से यहाँ 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे जो हमने 10 चेन बनाई थी, इसमें तीसरी चेन में इसे जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशे बन गए। इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और जो हमारा चेन स्पेस है इसमें हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे।
ये हमने 11 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब कोई बीच में स्पेस नहीं देंगे चेन का हम। इसी तरह से अगले चेन स्पेस में हम फिर से 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हमने 11 डबल क्रोशे बनाए थे क्योंकि हमने एक चेन भी ली थी, तो ये हमारे 12 डबल क्रोशे काउंट होंगे। इसी तरह से हम हर चेन स्पेस में 12-12 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये मैंने हर चेन स्पेस में 12-12 डबल क्रोशे बनाए हैं और अब इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे। स्लिप नॉट लगाते हुए हमने जॉइंट किया है। अब हम अपने धागे को कट करेंगे। इसी तरह से इस तरह से धागे को हम पीछे की तरफ बंद कर देंगे। ये हमारा एक छोटा सा स्क्वायर बना है। अब इसी तरह से हमने ये देखिए 5 और बना के रखे हैं, सॉरी 4 बनाए हैं, तो इस तरह से हमारे पास टोटल 5 बनेंगे। अब फूल को आगे बनाने के लिए इस तरह से धागा लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से हम ये देखिए हर चेन स्पेस में इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने हमारे आधे स्क्वायर में सिंगल क्रोशे बनाया है। अब यहाँ पे हम देखिए हमने 2 तरफ बनाया है। जहाँ हमने डबल क्रोशे लिए थे 12-12, हमने उस तरफ 2 तरफ बनाए हैं। अब हम इसमें दूसरे स्क्वायर को ऐड करेंगे। देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा स्क्वायर ऐड करते हुए इसमें भी इसी तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे हाफ स्क्वायर में। हर चेन स्पेस में इसी तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने 2 स्क्वायर को जोड़ा है। हाफ स्क्वायर में हम किनारी बनाएंगे। ये हमने दूसरा स्क्वायर भी हाफ बनाया है। अब इसमें हम तीसरे स्क्वायर को ऐड करेंगे। और इसमें भी हम हाफ में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम अपने इसको भी हम यहाँ तक बनाएंगे हाफ में, और इसी तरह से हम अपने 5 स्क्वायर्स को किनारी बनाते हुए जॉइंट कर लेंगे। ये हमने हमारे सभी स्क्वायर्स को हाफ सिंगल क्रोशे किनारी बनाते हुए जॉइंट किया है। लास्ट में पहले और आखिरी स्क्वायर को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा एक देखिए इस तरह से ये एक फूल बनेगा।
अब हम इसकी पत्तियां बनाएंगे बीच में। बीच में पत्ती बनाने के लिए बीच वाली पत्ती बनाने के लिए इस तरह से स्क्वायर के सीधी तरफ से ही हम दूसरा धागा लेंगे। ये हम इस तरह से धागा लेके एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम हर चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने हाफ स्क्वायर में इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाया है। अब हम देखिए इस तरह से दूसरे स्क्वायर को भी इस तरह से स्लिप नॉट लगाते हुए हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, अब दूसरी तरफ से हम इसी तरह पत्ती बनाएंगे। इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ हमने एक तरफ पत्ती बनाई है। अब इसको हम जो हमने पहले वाली पत्ती बनाई थी यहाँ पे उसके साथ हम जॉइंट करेंगे स्लिप नॉट के साथ। इस तरह से हम एक स्लिप नॉट लगाते हुए जॉइंट करेंगे। पहले हमने ये वाली किनारी बनाई पूरी, यहाँ से स्टार्ट करके हमने ये किनारी बनाई। इसके बाद हमने दूसरे स्क्वायर पे किनारी बनाई। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये जो है पत्ती बन जाएगी। बीच की पत्ती, जो हमारी बीच की पत्ती बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये दूसरी तरफ भी सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से फिर हम अपने तीसरे स्क्वायर को जॉइंट करेंगे। देखिए, इस तरह से अब जो तीसरा स्क्वायर है इसमें भी हम यहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
ये इस तरह से हमने देखिए ये एक पत्ती बनाने के बाद दूसरे स्क्वायर में इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे किया। फिर हमने जो तीसरा स्क्वायर लिया उसमें हमने इस तरह से हाफ में सिंगल क्रोशे करके किनारी बनाई। अब जो हमने दूसरा स्क्वायर था उसकी हाफ किनारी को और जो तीसरे स्क्वायर में हाफ किनारी बनाई है उसको हम जहाँ पे हमारी पहली पत्ती बनाई थी हमने जो जॉइंट किया था वहाँ पे इसे भी इसी तरह से हम जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी दूसरी पत्ती भी बन गई है। ये हमारी पहली पत्ती बनी थी, ये हमारी दूसरी पत्ती बनी है। इसी तरह से अब हम जॉइंट करने के बाद तीसरे स्क्वायर में जो हाफ पोर्शन था इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और फिर हम चौथे स्क्वायर को भी इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपने चौथे स्क्वायर में भी हाफ में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने हमारे चौथे स्क्वायर में भी हाफ में सिंगल क्रोशे से किनारी बनाई है। अब ये देखिए जैसे हमने पहले पत्तियां बनाई थी उसी तरह से जो हमने तीसरे स्क्वायर में पत्ती बनाई थी उसे और जो चौथे स्क्वायर हाफ में पत्ती बनाई है इसे जहाँ पे हमने अपनी पहली दो पत्तियों को बीच में जॉइंट किया था इसे भी जहाँ पे ये देखिए हमने पहले जॉइंट किया था इसी तरह से हम इसे भी यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से। और फिर से हम अपने चौथे स्क्वायर में जो हमारा एक पार्ट रह गया था उसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से किनारी बनाएंगे। अब ये हम जो हमारा लास्ट स्क्वायर है देखिए ये हमारा लास्ट स्क्वायर बचा है। इसके हाफ पोर्शन पे इस तरह जॉइंट करते हुए इसी तरह इस पे हाफ पोर्शन पे भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और इसी तरह से हमारी जो ये चौथे स्क्वायर में हाफ में जो किनारी थी और जो पांचवे में अभी हमने बनाई है इन दोनों को इसी तरह से हम बीच में यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से हम इसे भी जॉइंट करेंगे। अब हमारी जो पांचवें स्क्वायर की लास्ट किनारी है उसमें भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
अब इस तरह से हम इसे जो हमने पहले स्क्वायर में जो हाफ किनारी बनाई थी वहाँ पे इस तरह से हम स्लिप स्टिच लगाते हुए जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमारी पत्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं और ये देखिए कितना सुंदर फूल लग रहा है। तो ये हमारा फूल तैयार है। अब इसी तरह से अगर आपको थालपोश बनाना है तो इसके चारों तरफ आप इसी तरह से किनारी बनाते हुए इसे बड़ा बना सकते हैं। बीच में आपके ये फूल आ जाएगा, जितना मर्जी आप बड़ा बना सकते हैं बीच में फूल को रखते हुए और साइडों में डबल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।